वैसे अम्मी कब तक वापस आएंगी? क्यों, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा उनके बगैर? अरे नहीं, सच पूछो, उनके जाने से घर से रौनक चली गई। अरे कैसी रौनक, शोर शराबा मचाती रहती है। और वो कैंची है ना, वो पूरी पड़ती है उनकी जगह पे, जिसकी तुम इतनी हिमायत करती हो। अच्छा, मैंने कब की उनकी हिमायत? मुझे तो दर्द देती रहती हो, ये मत करो, बड़ी बहन है, ऐसे मत बोलो, ये मत कहो, वो मत करो। अरे तो क्या मतलब, मैं कौन सा उनका पीछा कर रही हूँ, तुम तो लड़ने बैठ जाती हो। हाँ हाँ, मैं ही लड़ती हूँ तुमसे, है ना? पूरे घर में सिर्फ मैं ही तुम्हारी हिमायती हूँ। हाँ वो तो हो, बल्कि बहुत प्यारी दोस्त भी और मेरी बहन भी हो। हाँ वो तो मैं हूँ, और तुम्हारी नन भी हूँ मैं। वैसे गई कहाँ है अम्मी? रिश्ते की खाला है, खाला शाहिदा, उनके यहाँ गई है। अच्छा, तो कितने दिन रुकने का इरादा है वो जाती है अपनी मर्जी से और वापसी खाला की मर्जी से आती है। अच्छा, क्या बहुत दोस्ती है दोनों में? बहुत ज्यादा, कजन भी है और बचपन की सहेलियां भी, बहुत बनती है आपस में इन दोनों की। चलो अच्छा है, कुछ दिन अम्मी को भी सुकून मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई सुकून नहीं है, हमारे घर जैसा ही घराना है उनका भी। सीरियसली? दरअसल अम्मी वहाँ जाके खाला के मसले सुलझाती हैं, जो खाला से नहीं सुलझते, वरना खाला तो खुद भी कम नहीं है। अच्छा, तो अम्मी काजी वाला किरदार निभाती हैं, सुलह सफाई के लिए जाती हैं? अरे कैसा काजी, कोई मसले नहीं सुलझाती, बल्कि सामने वाले को और ज्यादा दबा के आती हैं, जो खाला से दुश्मनी करता है। नहीं तो उनके झगड़े होते किससे? शाहिदा खाला के अपने बहू से। उनके एक ही बेटे हैं, माजिद भाई, बस जोरू के गुलाम बने हुए हैं। मतलब वो अपनी माँ से नाफरमानी करते हैं क्या? नहीं नहीं, नाफरमानी नहीं करते, वो तो बहुत ज्यादा डरते हैं अपनी अम्मा से। शाहिदा खालों को बस अपनी बहू के नाज़ो नखरे नहीं बर्दाश्त होते, एक आंख नहीं भाती उनको वो। क्यों, क्या वो बहुत ज्यादा नाज नखरे उठवाती हैं? हाँ, माजिद भाई लाड उठाते हैं तभी तो करती हैं वो। माजिद भाई की पसंद की शादी है क्या? नहीं नहीं, खाला खुद ब्याह के लाई थी, बड़े अरमानों से लेके आई थी उनको वो, और अब उन्होंने उनको जोड़ू का गुलाम बना लिया है। अच्छा, तो ये बात है। हमारी अम्मा को उनकी बहू पसंद नहीं है और उनकी बहू को हमारी अम्मा पसंद नहीं है, इसलिए जब भी वो जाती है ना, मजीद मसले करके आ जाती हैं। भाभी तो दुआएं करती होंगी कि अम्मा यहाँ से चली जाएं जल्द से जल्द, लेकिन हमारी अम्मा भी ना कज़बल निकाल के आती हैं। आखिर सुल्ताना नाम है उनका, और पता है पूरे खानदान वालों पे रोब चलता है उनका। डरते हैं सब उनसे बात करने में भी। प्लान तो तुम्हारा जबरदस्त है, लेकिन एक बात बता दूं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। तो मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, सिर्फ बता रही हूँ। अभी तो तुम जज्बाती हो, इसलिए अपने मंसूबे के मनफी पहलू को नहीं देख रही हो। मनफी पहलू तुम मेरे लिए छोड़ दो, तुम फिक्र नहीं करो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, तुम मेरी दोस्त हो। तुम बस ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाद में मैं अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? तुमसे कोई जवाब तलब नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा कहीं जिक्र ही नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, मैं मुसलसल तुम्हारे साथ हूँ। मैं अमेरिका जाने से पहले एक खत लिखूंगी, उसमें सारी तफसील होंगी कि मैं अमेरिका कैसे गई, उसमें तुम्हारा जिक्र कहीं नहीं होगा। ऐसे कैसे जिक्र नहीं होगा? मुश्किलात का तो बाद में पता चलेगा। तुम मेरा साथ देने से डर रही हो? नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा डर रही हूँ उस वक्त से जो मुश्किलात तुम्हारे ऊपर आएंगी। अपनी इज्जत और अंकल आंटी का क्या होगा? बुज़दिल हो तुम, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जाओ तुम। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मुमकिन हद तक मैं तुम्हारा साथ दूँ। और तुम मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बल्कि अब्बू तो मेरे अमेरिका जाने से खुश होंगे। ध्यान से सब काम ठीक से कर। ठीक है, हो जाएगा। तुमने वो वीज़ा और पासपोर्ट की मालूमात करवाई? हाँ, एक मिनट।
देखा कितनी कीना परवर निगाहों से देख रही थी हमें वो। मैं तो कहती हूँ कैंची का पीछा छोड़ दो तुम अब। तो मैंने कब उनका पीछा किया है? मेरा मतलब है उसकी फिक्र करना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तो क्या मैं उनके लिए कुछ बुरा सोच रही हूँ? अरे तुमने बुरा नहीं सोचा, लेकिन वो यही समझ रही हैं कि हम उनके लिए बुरा कर रहे हैं। उनकी बातों को छोड़ो, माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से वो ऐसी हो चुके हैं। तल्ख तजुर्बात तो मेरे साथ भी हुए हैं। मैं अपनी माजी की वजह से सबसे क्यों लड़ती फिरूं? इसीलिए तो मैं उनकी शादी करवाने का कह रही हूँ। तुम खुद बताओ, अगर उनकी शादी हो जाती है, वो अपने घर की हो जाती है, तो अच्छा हो जाएगा ना। ये तो पता नहीं उनके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जहां वो जाएंगी ना उनके लिए जरूर बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। और ये ठहराव कैसे आएगा? हर वक्त तो बेचैन रहती हैं, ना खुद सुकून लेती हैं ना दूसरों को लेने देती हैं। जब कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। जिंदगी को एंजॉय भी करने लगेंगी और ठहराव भी आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, उनके मिजाज की वजह से वो मोहब्बत करने वाला ना हाथ जोड़ के हमारे पास छोड़ के जाएगा दोबारा उनको, और वो फिर हमारे सर पे मुसल्लत हो जाएंगी। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। कोई फायदा नहीं होगा इतनी हमदर्दी करके, ना तुम्हें और ना ही हमें। तो बेहतर है कि छोड़ दिया जाए उनको उनके हाल पे। लेकिन मैंने तो ख़याम से बात भी कर ली है। ख़याम? हाँ, मेरा अमेरिका वाला कज़न। नाम तो बहुत ही प्यारा है, किसी हीरो की तरह नाम है इसका तो, ख़याम। कोई तस्वीर तो होगी तुम्हारे पास? क्या फायदा, तुम तो मना कर रही हो शादी करवाने से। मना तो मैंने कैंची के लिए किया है ना। और माफ करना, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई नजर नहीं आती तुम्हें?